सो हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई करो। मैंने थोड़ा जूम आउट कर रखा है ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। 3 पार्ट्स हैं इसके, 3 क्वेश्चंस हैं और आपको एक पैराग्राफ गिवन है, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़ के सॉल्व करो पूरा, ठीक है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल है, मतलब एज सच कुछ हार्ड पार्ट नहीं है इसमें। इंटरप्रिटेशन करो, सीक्वेंस से चलो और सॉल्व करो, ठीक है। चलो, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा अच्छे से। और बेसिक बात क्या है, देखो, कुछ पैराग्राफ गिवन है और हमें बोला है कि कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। एफ ऑफ एक्स पे एक लिमिट लगाई हुई है, एफ ऑफ एक्स पे एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो एरिया का कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे बस पैराग्राफ से कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है। और अगर फंक्शन ही डायरेक्ट निकल जाए तो इससे बढ़िया इन्फॉर्मेशन कोई नहीं हो सकती। तो चलो अब हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि अच्छे से लिख सकें। तो देखो भाई, पैराग्राफ क्या कह रहा है। पैराग्राफ कह रहा है, गिवन द कर्व्स y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1। तो मुझे बोला है कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये 0,1 से पास कर रहा है, ठीक है। फिर बोला एक और कर्व है y इक्वल टू इंटीग्रेशन लगी हुई है माइनस इन्फिनिटी से x तक, ठीक है। एफ ऑफ टी डी टी पासिंग थ्रू 0,1/2, ठीक है। मतलब 2 कर्व्स गिवन है और उनके पॉइंट ऑफ पासिंग, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनसे वो पास करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो ठीक है, हमें बोला है टेंजेंट ड्रॉ करी है टू बोथ द कर्व्स एट द पॉइंट्स विद इक्वल एब्सिसा इंटरसेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एक सिचुएशन बताई हुई है। देन फिर हमें ये सवाल गिवन है, ठीक है। ठीक है, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है और जितना समझ आया है उसके बेस पे थोड़ा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। और डायग्राम जैसे ही बन जाएगा फिर तो ये सवाल हो ही जाएगा। देखो, मुझे ये बस इतना पता है कि 2 कर्व्स हैं। लेट से मैं कोई कर्व बनाऊँ, ये मान लो मैंने कोई कर्व बना दिया और मैंने एक दूसरा कर्व भी बना दिया। मुझे क्या बोला है, मुझे बोला था द टेंजेंट्स ड्रॉन टू बोथ द कर्व्स एट द पॉइंट्स विद इक्वल एब्सिसा। पहली बात तो ये बताओ, एब्सिसा किसको कहते थे? एक्स कोऑर्डिनेट को, ठीक है। और ऑर्डिनेट किसको कहते थे? वाई कोऑर्डिनेट को, ठीक है। इतना क्लैरिटी है। एब्सिसा का मतलब क्या हुआ कि जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो दोनों का सेम है जहाँ से टेंजेंट शुरू हो रही है, ठीक है। तो मतलब मेरे को लग रहा है डायग्राम में थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये कुछ ऐसा है कि मान लो कर्व यहाँ पे बनाते हैं, ये कर्व है और लेट्स से एक और कर्व है। देखो, मेरे को बस डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक लेट्स से एक एक्स कोऑर्डिनेट लेट कर लिया, ये एक्स एक्सिस बना ली। ये हो गया लेट से एक्स नॉट कह दिया मैंने इसको, ठीक है, एक्स नॉट है। तो यहाँ पे ये पहला कर्व, ये दूसरा कर्व, दोनों से टेंजेंट खींच दी। टेंजेंट खींचो भाई, ये टेंजेंट गई यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले से जब मैं खींचूँगा तो वो भी सेम पॉइंट पे मिलेगी। और ये पॉइंट लेट से मैं कह देता हूँ अल्फ़ा। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है बात। और मैं ऊपर वाले कर्व को कह देता हूँ ये लेट से y इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से x एफ ऑफ टी डी टी वाला कर्व है। ये वाला कौन सा कर्व है? एफ ऑफ एक्स वाला। क्लियर है? तो ये मेरे पास आ गया सिचुएशन। क्लियर है इतनी बातें? अच्छा, तो अब बात क्या आई? अब बात आई कि भाई कोई सिचुएशन निकालो कुछ, मुझे सॉल्विंग करनी पड़ेगी ना इसमें। तो देखो भाई कैसे करेंगे। एक तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट एक्स एक्सिस, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो बस मुझे क्या करना है, ये पहली वाली टेंजेंट की इक्वेशन लिखूं, दूसरे की लिखूं, और मैं क्या करूं, वाई कोऑर्डिनेट 0 करके दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट तो अल्फ़ा हो जाएगा, है ना।
उसको फिर एक्स अल्फ़ा को हटा दूँ, है ना, मतलब थोड़ा रिलेशन वगैरह करना है। अल्फ़ा और एक्स नॉट दोनों होंगे, उनको हटाने की कोशिश करनी है और कुछ रिलेशन मिल जाएगा मुझे एफ ऑफ एक्स का ना। समझ पा रहे हो मेरी बातें? नहीं समझ पा रहे तो देखो करके दिखाता हूँ। ये मान लो मेरी T1 है, ठीक है, और ये T2 मान लो, ठीक है। अब मेरे पास बात आ गई कि भाई जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, जिधर से पॉइंट टेंजेंट हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो यहाँ पे लेट से मैं मान लेता हूँ, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो एक्स नॉट ही है ना। वाई कोऑर्डिनेट को मैं लेट से y1 मान रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना, मैंने लेट कर लिया पॉइंट्स। अब इनकी टेंजेंट की इक्वेशन देखो कैसे लिखेंगे। T1 क्या आएगी मेरे पास, T1 को जब मैं लिखूँगा तो मैं लिख सकता हूँ कि T1 की इक्वेशन हो जाएगी, पहले तो y को लिखते हैं y माइनस y1 x माइनस एक्स नॉट, और स्लोप लिखनी है मेरे को। अरे स्लोप को कैसे लिखोगे पहले तो मुझे ये बताओ। स्लोप लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ कि भाई एक चीज़ बताओ मुझे, स्लोप लिखने के लिए इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट नहीं करते थे, y डैश किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के, लेबनिज़ रूल लगा लिया, ये आ गया ना। और स्लोप यहाँ पे कौन सा एक्स डलेगा, एक्स नॉट वाला, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इतना सिंपल है ये चीज़, एफ ऑफ एक्स नॉट आ जाएगा यहाँ पर, कोई शक? ठीक है, मतलब डिफरेंशिएट करा कर्व को और एक्स नॉट डाल दिया एक्स की जगह ना, क्योंकि उसी पॉइंट पे स्लोप देखनी है, तो हो गई। सिमिलरली T2 की इक्वेशन लिखो। T2 की इक्वेशन लिखते हैं। T2 की इक्वेशन में क्या आएगा, y माइनस वाई नॉट, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, ठीक है। और बस फिर स्लोप बताओ कैसे होगी। स्लोप तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कर्व की इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट मारो, एफ डैश इक्वल वाई डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स, कौन से एक्स पे निकालना है, एक्स नॉट पे, तो क्या आ गई स्लोप, स्लोप क्या आ गई, एफ डैश एक्स नॉट। क्लियर है बात? ठीक है ना बात, इतनी सिंपल बात है ये तो। अच्छा तो फिर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला भाई ये वाली जो कंडीशन है ना ये डालो, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में तुम जब डालोगे तो क्या बन जाएगा, तुमने दोनों इक्वेशन में ये कंडीशन लगा दी तो क्या बन गया, तो T1 की इक्वेशन में अगर तुम डालोगे, T1 की इक्वेशन में, ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ये इक्वेशन 2 मान लो, तो इक्वेशन 1 में तुमने y को 0 कर दिया, x को अल्फ़ा डाल दिया, है ना, क्या बन गया, माइनस y1 इक्वल टू एफ एक्स नॉट, यहाँ पे अल्फ़ा माइनस एक्स नॉट, ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में डालोगे तो माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ डैश एक्स नॉट, यहाँ पे क्या आ गया, अल्फ़ा माइनस एक्स नॉट, ठीक है। तो ये हमारी नई बन गई, ये अब अपनी अपडेटेड 1 और 2 इक्वेशंस बन गई, जिसको 3 और 4 कह लो, और दोनों को डिवाइड मार दो। क्यों, रीज़न क्या है कि अल्फ़ा और एक्स नॉट से मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, कि भाई अल्फ़ा और एक्स नॉट बीच में ना आए, मेरे को नहीं चाहिए, ये तो मैंने लेट करे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एलिमिनेट करना है इनको, क्योंकि मेरे को सिर्फ एफ ऑफ एक्स निकालने में इंटरेस्ट है, कि एफ ऑफ एक्स अगर निकल गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही तुम डिवाइड करोगे क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया कि देखो भाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। इतनी बात क्लियर है? अब आपको लग रहा होगा कि यार देखो y1 y2 ये तो लेट करे हुए थे, है ना, तो ये तो अभी भी पड़े हैं, है ना, y1 और y नॉट, इसको भी तो मतलब लाना पड़ेगा ना एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में या फिर कोई एक्स की फॉर्म में, है ना। तो ठीक बात है, इसको हम बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे, मैंने क्या बोला था, वाई नॉट क्या है, वाई नॉट कहाँ है, ये इस वाले कर्व पे है ना, इस वाले कर्व में यहाँ पे अगर मैं एक्स नॉट डाल रहा हूँ तो यहाँ पे वाई नॉट आना चाहिए, यही बात है हुई ना इस पॉइंट की। तो बस ठीक है, वाई नॉट को क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट। क्लियर बात है कि नहीं? तो बस यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा कि जो वाई नॉट है
इस वाई नॉट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट। और सिमिलरली वाई वन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई वन को देखो, अगर वाई वन यहाँ पे मेरे को लिखना है तो यहाँ एक्स नॉट आएगा, समझे बात। यहाँ जो एक्स है इसकी जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक्स नॉट, है ना। तो यहाँ पे वाई वन कह सकता हूँ। तो बस ये इंटेग्रल अब मुझे डालना पड़ेगा उसमें जहाँ पे एक्स की जगह एक्स नॉट रखा है। तो यहाँ पे देखो ये जो वाई वन है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी है। क्लियर है बात। तो अब ये इक्वेशन सॉल्वेबल हो गई, अब इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। और कैसे सॉल्व करेंगे इसको अगले पेज पे देख लेते हैं। देखो भाई क्या बन गया अपने पास अब बन चुका है यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से एक्स नॉट एफ ऑफ टी डी टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट, और यहाँ पे अपने पास आ गया एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। क्लियर है बात, इतनी बात तो क्लियर है ना। वो मैंने माइनस साइन को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा ये जो माइनस साइन है इनको मैंने आराम से हटा दिया है, ठीक है ना, माइनस साइन तो हटा दिया। तो ये अपने पास बन गया। अब इसको सॉल्व करना है, इस पर अपना पूरा फोकस लगाओ। इसको सॉल्व करना क्या आता है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, लेकिन पहले लेट कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि देखो मैं लेट कर रहा हूँ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे एक्स एफ ऑफ टी डी टी ये मैंने लेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप एक्स नॉट की जगह एक्स ही रख दो, क्योंकि एक्स नॉट भी एक वेरिएबल था। अगर आपको ध्यान से याद हो, मैंने सेम एब्सिसा रखने के लिए आपको बताया था कि देखो ये जो माना हुआ है एक्स नॉट, ये मैंने क्यों माना, मैंने बोला इन जनरल कोई पॉइंट लेट कर लेते हैं ना। तो ये एक्स नॉट तो वेरिएबल है, ये तो वेरी करेगा, है ना। तो इसको मैं आराम से एक्स में वापस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है बात, क्योंकि ये आर्बिट्ररी कोई पॉइंट लिया था मैंने। तो चलो ये चीज़ हो गई। अब देखो यहीं से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स, ये अपने पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, लेबनिज़ रूल लग गया। सिमिलरली एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या लग जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो इक्वेशन बहुत ही आराम से ट्रांसफॉर्म हो गई। कैसे, इक्वेशन बन गई एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ठीक है बात। तो इसमें तो एक बहुत ही आसान सी चीज़ है कि देखो भाई इसको ऑपोजिट करो, रेसिप्रोकल करो दोनों साइड्स। एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स आ गया, और यहाँ पे तुम्हारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। अब तो बहुत ही आसान है भाई, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, बहुत आराम से इंटेग्रल हो जाएगा, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो फॉर्मूला तो तुम्हें याद होंगे, इतना तो मैं मान सकता हूँ कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो एल एन बनता है, इतना तो आपको याद होगा, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा, एल एन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को भी एक अच्छे तरीके से लेट किया जा सकता है। कैसे लेट कर सकते हैं, एल एन ऑफ सी लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जब तुम लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे, लॉग को एलिमिनेट करोगे, क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है बात, इनटू कांस्टेंट सी, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब सी कांस्टेंट है, उसको एलिमिनेट कैसे करूँगा, उसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, बताओ मुझे। हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी क्वेश्चन में, 0,1 0,1/2, है ना। पहले कर्व में मैं जब डालूंगा तो मुझे मिलेगा कि अगर मैं f के अंदर 0 डाल दूँ तो उसकी वैल्यू 1 मिलती है। यही है ना इसका मतलब कि नहीं। सिमिलरली दूसरे वाले पॉइंट का मतलब इस कर्व के लिए क्या है कि अगर मैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से x, है ना, माइनस इन्फिनिटी से x इंटीग्रेशन f ऑफ t dt में
अगर x की जगह 0 रख दूं तो मेरी वैल्यू 1/2 होती है। और तुम्हें अगर पता हो ये वाला जो कर्व है इसको मैंने क्या लेट किया था, ये कैपिटल f ऑफ x है ना। तो इसकी जगह मैं कह सकता हूँ कि f ऑफ 0 इक्वल टू 1/2 है। और पहले वाले कर्व में तुम्हें पता ही है f ऑफ x जो स्मॉल f ऑफ x है इसको मैंने कैपिटल f डैश ऑफ x माना था, और इसमें अगर तुम 0 डालोगे तो इसकी वैल्यू 1। ये तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। चलो अगर इसको क्लियर नहीं है तो मैं ज़रा लिख के दिखाता हूँ अगले पेज पे कैसे। एक तो मुझे था क्या गिवन, मेरे को गिवन था f ऑफ 0 इक्वल टू 1। एक मुझे क्या गिवन है, -∞ से 0 f ऑफ t dt इक्वल टू 1/2। क्लियर है कि नहीं। मैंने लेट क्या किया था, मैंने ये लेट किया है ना, बस इसमें x की वैल्यू डालो तो तुम्हें पता लगेगा कि यहाँ पे ये जो f ऑफ 0 है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ f डैश ऑफ 0 इक्वल टू 1, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ f ऑफ 0 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ मिल गई। अब इस इक्वेशन 5 में डाल दो x इक्वल टू 0, तो तुम्हें क्या मिला कि 1/2 इक्वल टू c टाइम्स 1। तो यहाँ से तुम्हारे पास निकल गया c की वैल्यू 1/2। तो क्या मिल गया रिलेशन, f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x बाय 2। अब तुम्हें बस सिंपल एक और बार इंटीग्रेट करना है, क्या, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इक्वल टू 2। इंटीग्रेशन कर दो अब फिर से, dx इंटीग्रेशन dx क्या बन गया, ये बन गया ln ऑफ f ऑफ x, और ये बनेगा 2x प्लस कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन d मान लेते हैं। ठीक है, और इधर भी तुम अगर देखोगे तुम्हें पता है कि जो f ऑफ 0 है उसकी वैल्यू 1/2 है, तो 0 डाल दो, है ना। तो तुम्हें मिलेगा, जैसे तुमने 0 डाला तुम्हें मिलेगा d इक्वल टू ln ऑफ 1/2। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, अगले पेज पे लिख देते फंक्शन क्या बन गया। फंक्शन क्या बन गया, फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे अपने पास क्या आएगा e की पावर 2x, है ना। और क्या बनेगा, d की वैल्यू तो ln ऑफ 1/2 थी ना, तो उसको अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो वो डिवाइड में जाएगा, 2 टाइम्स e की पावर में गया डिवाइड में आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये अपने पास बन गया। क्लियर है, ये फंक्शन आ गया मेरे पास, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन थे अपने पास, अच्छा सुनो, इसमें देखो हमने निकालना क्या था, ये तो स्मॉल f ऑफ x निकालना था ना हमने, पर हमने निकाला क्या, कैपिटल f ऑफ x। तो भाई ये ऐसे बस एक डेरिवेटिव करना है कैपिटल f ऑफ x का, वो स्मॉल f ऑफ x बन जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव करो भाई, इसका डेरिवेटिव करा f डैश ऑफ x जो कि हमारा स्मॉल f ऑफ x है, वो क्या बन गया e की पावर 2x। ये बन गया फंक्शन। अब देखो सवाल क्या थे, सवाल थे भाई बहुत ही सिंपल, द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। अरे भाई इंक्रीजिंग है, एक्सपोनेंशियल है, इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। यहाँ पे क्या बोला है भाई, f ऑफ x का स्क्वायर, देखो e यहाँ पे क्या e की पावर 2x है ना, e की पावर 2x है, उसका तुमने स्क्वायर कर रखा है। ओवरऑल ये वैल्यू क्या बनेगी, e की पावर 4x। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, ये पूरा क्या बन गया 1, वैल्यू आ गई 4। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कितना सिंपल है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, क्या ये मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं। देखो क्या बोला है,
ये 0 है, ये 1 है। y इक्वल टू एक्स वाली लाइन कुछ ऐसे जाएगी, y इक्वल टू 2x थोड़ा बड़ा होता है, एक्सपोनेंशियल है, थोड़ा ऐसे जाएगा। इसमें तुम देख सकते हो सिंपल सी बात है कि भाई y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, y इक्वल टू ई की पावर 2x वाली लाइन, तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कर दो 0 से 1, उसको माइनस कर दो x के इंटीग्रेशन से 0 से 1 के बीच में ना। तो आंसर क्या आएगा? आंसर होगा कि भाई इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस एक्स डी एक्स 0 से 1। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा? आंसर हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर 2x माइनस एक्स डी एक्स। क्या बन गया? ई की पावर 2x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। 0 डालोगे 1 डालोगे, क्या बना? ई स्क्वायर माइनस 2/2। ठीक है, ये बन गई वैल्यू। देखो भाई ऑप्शन है, ये रहा, ई स्क्वायर माइनस 2/2। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर होगा, है ना। और कैलकुलस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब तुम देख सकते हो कि यार इंटरप्रिटेशन करनी है, सीक्वेंस से हमने सॉल्विंग करी है और कोई भी इतनी एडवांस चीज़ नहीं यूज़ हुई। बस ये बात है कि हाँ, यहाँ डायग्राम अच्छे से इंटरप्रेट किया है और चीज़ें अच्छे से लेट करी हैं और एलिमिनेट भी अच्छे से करी है। यहाँ रेशियो ले लेना हमने, अल्फ़ा और एक्स नॉट दोनों ही यहाँ पर बहुत आराम से एलिमिनेट हो गए, है ना। तो बस इतना सा काम था इसमें। तो आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सॉल्विंग थी इसकी, और ऐसी और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे।